सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लू बर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका पहले रिफ्यूज़ल है और रिफ्यूज़ल के बाद उसे आप ओवरटर्न करना चाहते हैं तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है। बट आपको कुछ रूल्स, कुछ टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। यदि आप ये टिप्स और रूल्स आप फॉलो कर लेते हो तो आपका कनाडा टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लग सकता है। हमारे एक एप्लीकेंट थे, पूरी फैमिली, जिनका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ था। अब उनको टूरिस्ट वीज़ा जो है मिल गया। रिफ्यूज़ल के बाद पूरी फैमिली को ये टूरिस्ट वीज़ा मिला है और ये भी रिसेंट हमारा रिज़ल्ट है जो टूरिस्ट वीज़ा का। और कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव होते हैं रिफ्यूज़ल के बाद भी। ये आप ध्यान रखें कि कनाडा रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा देता है, बट आपकी सही फाइलिंग आपको वीज़ा दिलवा सकती है। सही फाइलिंग करनी कैसे है? सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है अपनी प्रोफाइल पे कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो। यदि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होती है, आप सही तरीके से एक फ़ाइलिंग करते हैं, देन आपकी फ़ाइलिंग इम्प्रूव हो सकती है और आपको वीज़ा मिल सकता है। सबसे पहले क्या काम करें, अपने इनकम प्रूफ चेक करें कि आपके इनकम प्रूफ जो है वो वैलिड है या नहीं। या जो भी आप काम करते हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। आप एनओसी ले जॉब से, उसके बाद सैलरी स्लिप्स, सैलरी स्टेटमेंट और जॉब आईडी और जॉब से रिलेटेड और भी यदि आपके पास प्रूफ है। इवन जॉब करते हुए आपकी जो कुछ फ़ोटोज़ हैं वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। या इवन कुछ और प्रूफ है आपके पास, आपका पीएफ जाता है, जीपीएफ जाता है, तो उसके प्रूफ लगाए, जिससे ये प्रूफ हो कि आपके पास एक जेन्युइन और एक प्रॉपर जॉब इंडिया में है। क्योंकि हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि हम इंडिया में वापस आएंगे। यदि आप इंडिया में वापस आने की गारंटी दे रहे हैं उनको, तो वो आपको वीज़ा मिल सकता है। और गारंटी सिर्फ ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट ये बताएं कि आप इंडिया में आने के आपके चांस ज़्यादा है। सबसे बड़ा चांस होता है आपके इनकम प्रूफ। यदि आपकी इनकम अच्छी है इंडिया में, आपके पास बिजनेस स्टेबल है, आपके अदर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब स्टेबल है, तो देन आपके वीज़ा मिलने के चांस जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम प्रूफ आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के प्रूफ प्रॉपर हो, आपका करंट अकाउंट रनिंग में हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइस बिल हो, आप जीएसटी पे करती हैं तो जीएसटी के बिल हो, कोई और टैक्स पे कर रहे हैं, किसी प्रकार के इनवॉइस बिल आ रहे हैं आपके पास, वो साथ में लगाएं, जिससे आप प्रूफ कर सके कि आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल है। यदि आपने बिजनेस स्टेबल दिखा दिया और आपने ये शो कर दिया कि आपका बिजनेस जो है वो वैलिड है और स्टेबल है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। तो मेनली है आपके इनकम प्रूफ आपको दिखाने हैं। और सेकंड है कि आपकी सही फाइलिंग। जो आप फाइलिंग करते हैं उसमें एक ट्रैवल प्लान होता है कि आप जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, ये आपको बहुत सही तरीके से दिखाना होगा। आप सही तरीके से दिखा देते हैं तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। आप सही तरीके से अपना ट्रैवल प्लान दिखाएं। ट्रैवल प्लान आपका सही होगा तो वीज़ा के चांस आपके अच्छे होंगे। आप कौन कौन सी सिटीज़ में जा रहे हैं, किस डेट को जाएंगे, आप उस सिटी से दूसरी सिटी में किस डेट को जा रहे हैं, और जो आप 2 से 3 दिन यदि आप टोरंटो में रुक रहे हैं तो टोरंटो में आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, जहाँ आप ट्रैवल दिखा रहे हैं क्या वो पॉसिबल है वहाँ पे जाना एक दिन में या नहीं। यदि आपको अलग सिटी में जाना पड़ रहा है और वो दूर है तो वहाँ होटल है या नहीं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ट्रैवल प्लान का हिस्सा होती हैं। तो आपका ट्रैवल ऑफ पर्पस जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपको ये दिखाना है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, इंडिया में आप वापस आओगे। सेकंड, जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आपका क्लियर करता है कि आपका ट्रैवल पर्पस क्लियर है कि नहीं। यदि आपने अपना ट्रैवल पर्पस क्लियर कर दिया कि आप वाकई में ही सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। ट्रैवल पर्पस जो है वो आपकी आइटनरी और कवर लेटर बताता है। कवर लेटर आपका सही होना चाहिए। यदि आपका कवर लेटर शुरू से लेकर एंड तक बढ़िया है और आप सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपके वीज़ा के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपकी फ़ाइलिंग पे, कि आपकी फ़ाइलिंग जब होती है कंप्लीट, आपने फ़ाइल करके लॉन्च करनी है तो उसमें कोई गलतियां ना हो। फाइलिंग में गलतियां होने के चांस कैसे हैं? आपके कौन से डॉक्यूमेंट है जो वीज़ा अफसर को हमने शो करने हैं और कुछ हाइड भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट के प्रूफ नहीं होते, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वीज़ा अफसर के माइंड में कोई डाउट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट आप ना लगाएं अपनी फाइलिंग में, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट आपका रिफ्यूज़ल का रीज़न भी हो सकते हैं। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लगाएं जो आपका इनकम प्रूफ, आपकी फाइनेंशियल प्रूफ या आपके जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करे वीज़ा अफसर को। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वीज़ा अफसर के सामने, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें।
आप सही तरीके से फाइलिंग करेंगे, सही तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे, ट्रैवल पर्पस आपका क्लियर होगा, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे तो आप वीज़ा ले सकते हो। इवन आप पहले रिफ्यूज़ हो तो रिफ्यूज़ल के बाद आप उसे सही तरीके से जस्टिफाई करें कि आपका ट्रैवल पर्पस क्या है, आप क्यों जाना चाहते हो कनाडा में। आपको प्रीवियस रिफ्यूज़ल जो है वो आपको बतानी पड़ेगी कि आपकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल क्यों आई थी और आप अब दोबारा क्यों अप्लाई करने जा रहे हो। तो सही तरीका जो है, सही फाइलिंग जो होती है वो आपका वीज़ा दिलवा सकती है। तो इस तरीके से सही फाइलिंग करते हुए यदि आप अपना अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे और आपका वीज़ा लगने के चांस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की होगी और आप यदि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।